पास 4, तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, किसके बराबर नहीं है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, हम जनरेटर फाइंड आउट किए थे कल। हमने जनरेटर कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास सेट दे दिया कि 31 है, इसके जनरेटर क्या होंगे, जैसे कि कोई ग्रुप है उसके अंदर 31 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑयलर फाई फंक्शन से एक ट्रिक बताई थी, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो हमारे पास क्या होगा, जनरेटर की संख्या है तो फाई ऑफ n-1 कर देंगे इसको, यानी कि 31 - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 30। हम क्या देखते हैं 31 के सापेक्ष हमारे पास को प्राइम नंबर कितने हैं, तो वो कितने हैं 30। ऐसे ही हमें बोल दे कि जैसे हमारे पास सेट में 100 एलिमेंट है तो उसके जनरेटर की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई इसका क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जो कि 2 और 5 होगा, 1 - 1/2 और क्या हो जाएगा 1 - 1/5। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इसके जनरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में। तो साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि यदि जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तब ऑर्डर ऑफ जी यानी कि उस ऑर्डर ऑफ जनक बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि जो भी हमारे पास जनरेटर है उसका ऑर्डर और जो हमारे पास ग्रुप है उसका ऑर्डर दोनों क्या होते हैं इक्वल, तभी वो क्या होता है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, अर्थात जनक की कोटि बराबर क्या होगी ग्रुप की कोटि। जैसे कि 1 ओमेगा स्क्वायर में हमने क्या देखा कि ओमेगा का ऑर्डर क्या हमारे पास 3 है, तो वो क्या हमारे पास जनरेटर है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अगर हमारे पास जैसे कि 1 है, 1 इसका जनरेटर है जिसका ऑर्डर क्या नहीं है हमारे पास 3 नहीं है, तो वो क्या नहीं होगा हमारे पास, जनक नहीं होगा उसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्रुप जी में ए क्या है हमारे पास जनरेटर है, ए इनवर्स भी क्या होगा उसका जनरेटर। जैसे कि हमारे पास इनफाइनाइट जेड प्लस के लिए कोई ग्रुप है, इसके अंदर हमारे पास 1 अगर इसका जनरेटर है तो -1 भी क्या होगा उसका जनरेटर होगा। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा और बोल देगा कि इसका जनरेटर 1 है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा उसका इन्वर्स होगा। यदि हमारे पास ग्रुप जी में ए क्या है जनरेटर है तब ए इन्वर्स भी क्या होगा उसका जनरेटर होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल जो कि मैंने बताया था बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ग्रुप थ्योरी के लिए, जी इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा -आयोटा। इसमें क्या है हमारे पास, अगर आयोटा क्या है इसका जनरेटर है तो माइनस आयोटा भी क्या होगा इसका जनरेटर। मीन्स क्या है, अगर हमारे पास ग्रुप जी में ए जनक है तो ए इनवर्स भी क्या होगा उसका जनक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है हमारे पास आबेली होता है, परंतु आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रत्येक जो चक्रीय ग्रुप होता है वो आबेलियन ग्रुप होता है, बट इसका कन्वर्स है वो कभी ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ग्रुप चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं, क्योंकि Q+ और C+ क्या है हमारे पास आबेलियन ग्रुप है। Q+ एंड C+ क्या हमारे पास आबेलियन ग्रुप है, बट ये चक्रीय ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हमारे पास एलिमेंट मिले या ना मिले जिससे हम सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो ये आबेलियन ग्रुप तो है बट चक्रीय ग्रुप नहीं है। बट एवरी चक्रीय ग्रुप क्या होता है हमारे पास आबेलियन ग्रुप होता है, बट आबेलियन ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या क्या होती है, केवल और केवल 2 होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में 2-3 एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पास अगर अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो उसके जनकों की संख्या कितनी होगी, ओनली ऑन 2 होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको Z+ कोई ग्रुप है तो इसके जनरेटर क्या होंगे हमारे पास 1 और एक क्या होगा इसका इन्वर्स यानी कि -1। तो इसके जनरेटर कितने हैं इनफाइनाइट ग्रुप के, तो हमारे पास कितने जनरेटर हुए, इसके 2 जनरेटर हुए। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, यदि ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नंबर है तब जी चक्रीय ग्रुप और आबेलियन ग्रुप क्या होता है, दोनों होता है, जो कि हमने कल देखा भी था। आबेलियन ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टी थी और ऐसे ही चक्रीय ग्रुप के लिए भी। यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू आपके पास 31 है, तो ये क्या होगा, तो ये आबेलियन ग्रुप भी होगा और साइक्लिक ग्रुप भी होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट में इससे बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, उसके जनक होते हैं। तत्सम अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे, उसके जनरेटर होंगे।
जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, चक्रीय और आबेलियन दोनों हर इसके जनकों की संख्या निकालेंगे। तो मैंने बताया था आपको, अगर प्राइम नंबर है तो n-1 करेंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास तो n इंटू 1-1/p1। उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 1-1/p2, 1-1/p3, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उस हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी 6 है, ये क्या कहती है हमारे पास, यदि जी चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास n है, यदि d n का क्या है, भाज्यक है, तब ग्रुप जी में कोटि d के अवयवों की संख्या क्या होगी, फाई ऑफ d। ये इसका भाज्यक है, तो जनकों की संख्या वही ऑयलर फाई फंक्शन काम में लेंगे और उससे हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। यदि जी चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी 10 है, तब जी में प्रत्येक कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो वो हमने देखा कि जैसे कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जो 10 से डिवाइड हो रहा, इसका हम अगर फाइलर फाई फंक्शन देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक कोटि के एलिमेंट कितने इसके अंदर, फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, 2 कोटि के एलिमेंट कितने हैं तो फाई ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 है, 5 कोटि के एलिमेंट देखें तो फाई ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 4 है। ऐसे ही 10 कोटि के एलिमेंट देखेंगे तो फाई ऑफ 10, तो 10 इंटू 1-1/2 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1 माइनस 1/5 यानी कि 4, 5 2 जा 10, 2 2, तो कितने हुए इसके जनरेटर, तो 4 हो गए। तो क्या होता है हमारे पास, यदि जी चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n है, यदि डी n का भाज्यक है तब ग्रुप जी में कोटि d के अवयवों की संख्या क्या होगी, फाई ऑफ d। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी 30 दे रखा, तब ग्रुप जी में 15 कोटि के अवयवों की संख्या क्या होगी। तो ये 30 है, ये तो हमें क्या दे रखा, वैसे ही क्वेश्चन में कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ। 5 और 15 निकाला हमने, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1-1/3 इसके प्राइम फैक्टर किए हमने, इसके क्या किए प्राइम फैक्टर, जो कितने हो जाएंगे 3 और 5, तो यह जगह 15 मल्टीप्लाई बाई 1-1/3 एंड 1-1/5, ऐसे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऑयलर फाई फंक्शन का साइक्लिक ग्रुप के लिए बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, माना कि गुणात्मक समूह जी इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है, तब जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, इसे पूछने का तरीका अलग है, बट हमें जहाँ भी जनरेटर की बात आएगी तो हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, ऑयलर फाई फंक्शन। अब हमें 9 के लिए निकालना, तो फाई ऑफ 9 हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1-1/3, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए हमारे पास 6। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इकाई के 5वें मूलों का समुच्चय गुणात्मक चक्रीय समूह है, जिसका जनरेटर क्या होता है हमारे पास e⁻∗2π/5। इकाई के 5वें मूल, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था e⁻∗2π/n। यहाँ पे इसने 5 दे के पूछ लिया कि 5 मूलों का सेट है। ये एक जनरल फार्मूला है इकाई के जो चक्रीय समूह को फाइंड आउट करने के लिए, e⁻∗2π/n। यहाँ पे 5 बोला, कल 10 बोल के सेट का जो गुणांक है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो हम लिख देंगे e⁻∗2π/10। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, यदि ऑर्डर ऑफ जी है p मल्टीप्लाई q है, जहाँ p और q क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, तब जी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा यदि उस ग्रुप के अंदर q-1 में भाग नहीं जाता है। यदि इसमें क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई q है, p व q अभाज्य संख्या है, तब g चक्रीय ग्रुप होगा यदि p का q-1 में भाग नहीं जाएगा। यानी कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी जैसे 77 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या p की वैल्यू है, और ये क्या हमारे पास q है। अब हमने किया p का q-1 में भाग नहीं जाता क्योंकि 11 - 1 कितना हुआ 10, तो ये क्या हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने अबेलियन ग्रुप में भी देखी थी। ऐसे ही है, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्लाइन 4 ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे कि क्लाइन 4 ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होता है या नहीं। तो क्लाइन 4 ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, ये हमें रिमेंबर रखना है, क्योंकि इस ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है, 2 होती है, जबकि ग्रुप की कोटि क्या है 4 है। अतः किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं होगी।
क्लाइन 4 ग्रुप चक्रीय ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा प्रत्येक अवयव का जो ऑर्डर है वो 2 होता है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास 4 होता है। अतः किसी भी अवयव की कोटि है वो ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं होगी। इस वजह से ये क्या नहीं होगा, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके जनरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद साइक्लिक ग्रुप के अलावा हमने क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा साइक्लिक ग्रुप के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास जो जनरेटर होंगे उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर उससे जनरेट करेंगे तो वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब क्या होगा, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। फिर हमने क्या देखा था, हमारे पास जो जनरेटर होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उनको फाइंड आउट करते हैं ऑयलर 5 फंक्शन से। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कि हमारे पास 3 दे दिया, इसका हमें जनरेटर फाइंड आउट करने, तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसके डायरेक्ट हमारे पास जनरेटर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वो कौन कौन से, 1 और 2, जो क्या इसके रिलेटिव प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था, तो नेक्स्ट हमने देखा था जैसे कि हमारे पास दे दिया 100, जैसे कि क्या दे दिया 100 और इसके जनरेटर पूछ लिए, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, 100 मल्टीप्लाई बाई इसके प्राइम फैक्टर 1 - 1/2 एंड 1 - 1/5। इससे हमने 100 के कोई भी वैल्यू दे देगा तो हम उसके जनरेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा है साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें क्या पढ़ा है हमने, ऑर्डर ऑफ ए है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए के इन्वर्स के। डन। एक हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है वो अपरिमित समुच्चय है तो उसके अंदर जनरेटरों की संख्या क्या होगी, केवल और केवल 2 होती है। जैसे कि जेड प्लस में हमारे पास कौन कौन से जनरेटर होते हैं, 1 एंड माइनस का 1। जैसे कि हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, आयोटा माइनस आयोटा 1 - 1, इसके अंदर जनरेटर क्या होंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर एक जनरेटर हमारे पास 1 है तो दूसरा क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा, जैसे कि 1 एंड -1 होगा, ऐसे ही आयोटा एंड माइनस का आयोटा होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, कम्प्लीटली साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप में उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर उनका ऑर्डर आएगा। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है परम्यूटेशन में उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इवन एंड ऑड परम्यूटेशन ग्रुप देखेंगे। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। आज आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, साइक्लिक ग्रुप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपको कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।